ये बुक 1937 में लिखी गई थी। 87 साल हो चुके हैं, 87 years old book, right? Written by Napoleon Hill, right? And this book is Think and Grow Rich. तो आई कॉल इट राइट TAGR, राइट? आप मेरी बहुत सारी पोस्ट भी देखेंगे अलग अलग जगहों पर जहाँ पर TAGR आपको वर्ड मिलेगा। दिस इज अबाउट थिंक एंड ग्रो रिच। तो ये बुक इंग्लिश में कुछ कुछ ऐसी दिखती है, हिंदी में कुछ कुछ ऐसी दिखती है, राइट? तो आप हम मेरे पास मोस्टली बुक्स के दो वर्जन, दोनों वर्जन आपको मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश, बिकॉज मैं हिंदी में सोचता हूँ, तो मैं इसलिए बुक को हिंदी में पढ़ता हूँ। बट कई बार ट्रांसलेशन में जो ट्रांसलेटर है वो भी कुछ कुछ घपला कर देता है, तो समझ में आता है कि यार एक क्लियर मैसेज नहीं आ रहा, तो उसके लिए मुझे इंग्लिश बुक की जरूरत पड़ती है। और दूसरी जो इंग्लिश बुक की हमें जरूरत पड़ती है नीरू की वजह से, बिकॉज नीरू रीड्स इन इंग्लिश, राइट? तो इस वजह से भी हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक बुक का इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन मिलेगा आपको, right? तो ये जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, मैं आपको बताऊँ, इस बुक से ना मेरा मेरा जो नाता है ना, बहुत पुराना है। जब मैं ग्रेजुएशन में था, आई एम टॉकिंग 1990 से वाला पीरियड, 90 ना 1990 91 92 की बात कर रहा हूँ, राइट? जब मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से घर अपने हरिद्वार जाया करता था बस पे, right? तो ना मैं रेलवे या ट्रेन पे, तो रेलवे स्टेशन और जो बस स्टॉप पे जो बुक स्टॉल्स होते हैं ना, वहाँ पर किताब बड़ी भी देखता था, सोचिए और अमीर बनिए, राइट? तो मुझे लगता था यार कितना लोगों को ना बस ही पागल बनाने का तरीका है, राइट? कि सोचो और अमीर बनो, राइट? तो मतलब ऐसा कभी हो सकता है कि क्या फर्जीवाड़ा है ये, मेरे को ना ऐसा लगा करता था, right? हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता हो कि यार क्या टाइटल है, सोचिए और अमीर बनिए, मैं थिंक एंड ग्रो रिच, हिंदी में तो उसका ट्रांसलेशन यही है ना, राइट? बट लेट मी टेल यू, दिस बुक इज नॉट अबाउट थिंकिंग। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, वो सोचते हैं कि अगर मैंने सीक्रेट पढ़ी हुई है या ऐसी और बहुत सारी चीज़ों पे मेरी बहुत अच्छी कमांड है, या मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, तो मुझे शायद ये किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेट मी टेल यू, दिस बुक इज वेरी वेरी साइंटिफिक स्टेप्स ड्रिवन बुक। वो सोचना तो स्टेप नंबर 1 है, राइट? बट ये बुक की जो कंप्लीट फंडिंग है ना, वो एक बिलियनियर ने करी थी। और जो नेपोलियन हिल, उन्होंने 20 साल रिसर्च करी है इस किताब को लिखने से पहले। जो 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 बिलियनियर था, उसने नेपोलियन हिल से कमिटमेंट ली थी कि 20 साल से पहले किताब नहीं लिखोगे तो। और उसने 20 साल उस टाइम के जितने बिलियनियर थे, राइट? एडिसन, राइट, फोर्ड, राइट, इस तरह के जो सुपर सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे उनके इंटरव्यू करे, उनके आसपास के लोगों के इंटरव्यू करे, और फिर जाके उसने इस किताब को वर्जन फर्स्ट बुक, और ये फर्स्ट बुक मानी जाती है जिसमें पॉजिटिविटी को लेके एक्चुअली स्ट्रॉन्ग कंक्रीट मटेरियल है, right? और अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच को देखेंगे ना, तो थिंक एंड ग्रो रिच दो तीन चीजों के बारे में बड़ी, एक तो बात करती है क्लियर डिजायर के बारे में, एक ही बात करती है अनवेवरिंग फेथ के बारे में, और साथ में बात करती है परसिस्टेंस एक्शन के बारे में, right? 6 स्टेप्स की बहुत कंक्रीट बात है, बहुत बहुत शॉर्ट, और इतना क्लियर मैसेज ना किसी बुक में नहीं है जितना क्लियर मैसेज इस बुक में। मैंने आपको इसके बुक के एक पेज का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट? एंड this is very very clear message, right? If you see this, तो ये हिंदी वाला वर्जन है, इधर इंग्लिश वाला वर्जन है, सॉरी, ये पे है। तो इसमें 6 स्टेप दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास ये बुक है, तो अगर आप सेकंड चैप्टर पे जाएंगे डिजायर, उसके पहले 3 4 पेजेस के अंदर अंदर ये एक डिस्क्रिप्शन है जहां पर 6 स्टेप्स दिए गए हैं। और अगर आप इन 6 स्टेप्स को पढ़ेंगे ना, तो सोचना सिर्फ स्टेप नंबर 1 है। उसके बाद उसने बात करी है बहुत डिटेल गेम प्लान बनाने की, और उस गेम प्लान को रोज लिखने की, और उस गेम प्लान को एग्जीक्यूट करने की। तो कई बार ना हम ये गलती कर जाते हैं, हम सोचते हैं कि जस्ट थिंकिंग इज सफिशिएंट। हम सोचते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, बस मुझे लाइक आई वांट टू मेक 1 लाख रुपीज, राइट? तो बस जस्ट इफ आई एम थिंकिंग इट्स इज गुड इनफ, यू नीड टू हैव अ गेम प्लान। दिस बुक क्लियरली टॉक्स अबाउट दैट, राइट? बहुत डिटेल में बात करी है इस किताब में इस बारे में, राइट? तो किताब बात करती है कि अपना डिजायर को डिफाइन करो। ये बुक बात करती है उसकी अराउंड जो अफर्मेशंस हैं उनको रोज इवनिंग मॉर्निंग में आप पढ़ो, राइट? ये बुक बात करती है कि जो भी आपका गोल है उसको आप रोज एटलीस्ट 5 7 मिनट लगा के विजुलाइज करो। ये बुक बात करती है, बहुत 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 कोर कंसेप्ट है इस बुक में, बहुत डिफरेंट, और वो कंसेप्ट और किसी भी और जगह पर मैंने आज तक नहीं पढ़ा, राइट? वो कंसेप्ट है मास्टरमाइंड ग्रुप का, right? कि एक मास्टरमाइंड ग्रुप फॉर्म करो, राइट? और ये मास्टरमाइंड ग्रुप ना, उसमें बहुत डिटेल में समझाया है कि कैसे
नेपोलियन हिल ने इस मास्टरमाइंड को यूज किया बाद में अपनी सक्सेस को क्रिएट करने के लिए, राइट। एक वर्चुअल मास्टरमाइंड ग्रुप उन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट किया, जिसमें वो लोग थे जो जीवित भी नहीं थे, एंड दोज पीपल वर एडवाइजिंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैंने खुद इस चीज को बहुत स्ट्रांगली प्रैक्टिस किया है और अभी भी करता हूँ, राइट। आई गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। ये बुक बात करती है एक परसिस्टेंस गेम प्लान बनाने के बारे में, राइट। तो इस बुक में ना एक ब्रांड्स की स्टोरी है, जो ब्रांड्स की स्टोरी है वो परसिस्टेंस एक्शन के बारे में है, राइट। ब्रांड्स जो थे, ही वाज अ नॉर्मल गाय, राइट, एंड वो उनका एक डिजायर था कि उसको एडिसन का पार्टनर बनना है, एडिसन का एम्प्लॉय नहीं बनना, एडिसन का पार्टनर बनना है। So he moved from his city to the city where Edison was living, and he met Edison. Then Edison offered him a job, but he was so much consistent about his thought process. Over a period of time, situation ऐसी create हुई कि एक particular product के लिए Edison ने उसको partnership offer किया, and he became a partner of Edison. Right? So this book sort of talk about that persistent planning and action. Right? This book talks about specialized knowledge. राइट, कि जिस चीज में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, राइट, तो खाली उसके बारे में लिखने से कुछ नहीं होगा, खाली सोचने से कुछ नहीं होगा। हर एक प्रोग्राम की, चाहे आप जॉब की बात करें, चाहे आप बिजनेस की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, वहां पर एक स्पेशलाइज नॉलेज होती है। यू हैव टू एक्वायर दैट स्पेशलाइज नॉलेज। और एक बहुत सॉलिड एग्जांपल है, एक एग्जाम्पल है डरबी के बारे में, जो कि ही बॉट अ गोल्ड माइन। उसको किसी ने बताया वहां पर सोना निकलेगा, और उसने सोना कुछ निकाला भी, और उसके बाद एक स्टेज आई कि वो सोना खोदते खोदते उनको लगा अब सोना नहीं है, एंड ही लेफ्ट दैट प्लेस, राइट। और उसने गोल्ड माइन किसी कबाड़ी को बेच दी, एंड उस कबाड़ी ने किसी और को बाद में बुलाया, एंड देन राइट, एंड वहां से गोल्ड निकला, तो पता चला खाली गोल्ड से 3 फीट दूर थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग इस बुक को पढ़ते हैं ना, तो उनको ये बात समझ में आती है कि परसिस्टेंस एक्शन लेना चाहिए, बट वहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग टिप लिखी हुई है जो अक्सर लोग मिस करते हैं, एंड दैट टिप सेज कि कभी भी ना क्विट करने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस लिए बिना क्विट नहीं करना चाहिए। डू नॉट क्विट विदाउट टेकिंग एक्सपर्ट एडवाइस। किसी भी चीज को आप कर रहे हो और आपको लग रहा है बस अभी बहुत हो गया, आई शुड नॉट बी टेकिंग इट फॉरवर्ड, टेक एक्सपर्ट एडवाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट, जो मैंने देखा अक्सर लोग मिस करते हैं, क्योंकि जब उनका हमें नेगेटिविटी चलती है ना, तो एक्सपर्ट एडवाइस सब भूल जाते हैं, राइट। सेल्फ टॉक के बारे में बुक बात करती है, ऑर्गेनाइज प्लानिंग के बारे में बात करती है, इमीडिएट, टेक इमीडिएट एक्शन, स्पेशली इमीडिएट वर्ड लिखा हुआ है, सिर्फ एक्शन नहीं लिखा हुआ, टेक इमीडिएट एक्शन लिखा हुआ है। चाहे आप स्मॉल स्टेप से ही शुरू करें, बट इमीडिएट एक्शन के बारे में बुक बात करती है, राइट। और ये जो आप एक लाइन लाइफ में पढ़ते हैं ना कि वट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव दैट, राइट। जो भी आपका मन सोच सकता है, आपका माइंड, और विश्वास कर सकता है, वो पा सकता है, राइट। ये जो लाइन है, दिस कोट कम फ्रॉम दिस बुक ओनली, राइट। तो जब भी आप कहीं ये लाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस कम फ्रॉम थिंक एंड ग्रो रिच, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट बुक, राइट, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, राइट।